Hello everyone. So today topic is non-stress test. non-stress एक टेस्ट होता है जो कि प्रेगनेंसी के टाइम में किया जाता है। ये टेस्ट फीटल के हार्ट बीट को मॉनिटर करने के लिए और फीटल की मूवमेंट को मॉनिटर करने के लिए non-stress टेस्ट करते हैं, ताकि फीटल की मूवमेंट सही सलामत है, फीटल की हार्ट बीट कर रही है या नहीं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए, ये मॉनिटर करने के लिए हम लोग non-stress टेस्ट करते हैं। So let's see about the non-stress test. Non-stress test also known as a fetal heart monitoring. fetal की हार्ट को मॉनिटर करते हैं, इसी को हम लोग non-stress test बोलते हैं। A continuous monitoring of fetal heart rate along with recording of fetal movement, cardiotocography is undertaken. एक कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग ऑफ फीटल हार्ट बीट का एक कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होते रहता है और फीटल मूवमेंट का भी रिकॉर्डिंग होते रहता है, उसी को हम लोग non-stress टेस्ट बोलते हैं। जैसे कि ये जो है इक्विपमेंट हो गया, ये non-stress टेस्ट को मॉनिटर करने का ये इक्विपमेंट हो गया। ये जो बेल्ट होता है, ये मदर के वोम पे ये बेल्ट टाई कर देते हैं, टाइटली टाई करते हैं ताकि इसका ट्रांसड्यूसर हिले नहीं। ठीक है, इसमें दो ट्रांसड्यूसर होते हैं, एक टोको ट्रांसड्यूसर, एक यूट्राइन ट्रांसड्यूसर। यूट्राइन ट्रांसड्यूसर जो होता है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को चेक करता है, और ये टोको ट्रांसड्यूसर जो होता है ये फीटल की हार्ट रेट को मॉनिटर करता है। फीटल की हार्ट रेट कहाँ होती है? लैटरल साइड में, बेबी के बैक जहाँ पे फील होगा वहीं पे हम लोग फीटल हार्ट रेट, वहाँ पे हम लोग ये टोको ट्रांसड्यूसर को वहाँ प्लेस करेंगे बेबी के बैक साइड में, यानी कि मदर के लैटरल साइड में हम ये टोको ट्रांसड्यूसर प्लेस करेंगे और फीटल हार्ट रेट मॉनिटर करेंगे। Now there is an observed association of fetal heart rate acceleration with fetal movement, which when present indicates a healthy fetus. Observe association of fetal heart rate acceleration with fetal movement, जब fetal heart rate acceleration और fetal movement सही होगा तो यानी कि बेबी हेल्दी है। ठीक है, इट कैन स्लोली रियलेबल बी यूज्ड एज अ स्क्रीनिंग टेस्ट। ये स्क्रीनिंग टेस्ट से रियलेबल कर सकते हैं। It should be emphasized that test is valuable to identify fetal wellness rather than illness. ये emphasize करता है ये टेस्ट फीटल की वेलनेस को ज़्यादा, ठीक है, rather than illness, यानी कि फीटल की वेलनेस है या नहीं non-stress टेस्ट से हम पता कर सकते हैं rather than illness। पर्पस क्या है? टू एसेस फीटल वेलबींग, फीटल वेलबींग है या नहीं इसे हम पता करने के लिए non-stress टेस्ट करते हैं। फीटल हार्ट रेट मॉनिटर करने के लिए और फीटल मूवमेंट एंड ऑक्सीजन सप्लाई। कब non-stress टेस्ट करते हैं? डन आफ्टर 26 to 28 वीक्स और थर्ड ट्राइमेस्टर में। जब प्रेगनेंसी का जब थर्ड ट्राइमेस्टर होगा तब हम non-stress टेस्ट करते हैं। इंडिकेशन क्या क्या होते हैं non-stress टेस्ट के? मल्टीपल प्रेगनेंसी एंड सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस जब होंगे, टाइप 1 डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पोस्टम प्रेगनेंसी आफ्टर 42 वीक्स, डिक्रीज फीटल मूवमेंट जब होगा, ओलिगोहाइड्रोमिनियाज होगा जब एमनियोटिक फ्लिक 500 ml से जब कम हो जाएगा, देन इंडिकेशन ये हो गए non-stress टेस्ट के। नाउ दिस सी here is the fetal heart rate। ये जो ट्रांसड्यूसर फॉर सेंसिंग फीटल हार्ट रेट, ये जो ट्रांसड्यूसर है ये फीटल हार्ट रेट को सेंसिंग करने के लिए इसे हम टोको ट्रांसड्यूसर बोलते हैं, इसे हम टोको ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। ठीक है, एक होता है यूट्राइन ट्रांसड्यूसर। यूट्राइन ट्रांसड्यूसर जो होता है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को चेक करने के लिए होता है। ट्रांसड्यूसर फॉर सेंसिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ये देखिए ये जो है ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन चेक करता है, ये हार्ट रेट चेक करता है टोको ट्रांसड्यूसर। ठीक है,
इसकी टाइमिंग क्या होती है, 20 to 40 मिनट्स तक हम मॉनिटर करते हैं, मेनली 20 मिनट्स तक हम मॉनिटर करते हैं। ये जो हो गया टोको ट्रांसड्यूसर, इससे यूट्राइन, ये यूट्राइन ट्रांसड्यूसर हो गया। यहाँ पे बटन्स होती हैं, ये एलसीडी डिस्प्ले हो गया। ये पार्ट्स हो गए नॉन स्ट्रेस टेस्ट का इक्विपमेंट्स के, ठीक है। इट यूजुअली रिपीटेड वंस और ट्वाइस अ वीक डिपेंडिंग ऑन फीटस कंडीशन। ये हम वीकली कर सकते हैं या इसे दोबारा ट्वाइस में मतलब टू टाइम्स भी कर सकते हैं। फीटस की कंडीशन पे ये मेंटेन करता है कि फीटस की कंडीशन क्या है, ठीक है। In this test, contraction are recorded on paper and fetal heart rate is viewed on electronic skin। अच्छा, ये जो टेस्ट है इसका कॉन्ट्रैक्शन जो रिकॉर्ड होता है वो पेपर पे रिकॉर्ड होता है, या पेपर देख सकते हैं यहाँ कॉन्ट्रैक्शन रिकॉर्ड होता है और फीटल हार्ट रेट इज़ व्यूड ऑन। और ये जो फीटल हार्ट रेट होता है, फीटल हार्ट रेट ये आपको यहाँ शो करेगा और ये जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा ये यहाँ शो करेगा, ठीक है। तो फीटल हार्ट रेट जो होगा ये इस स्किन पे शो करेगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो भी होगा ये इस छोटे वाले स्किन पे शो करेगा, और जो भी कॉन्ट्रैक्शन जो रिकॉर्ड होता है वो इस पेपर पे रिकॉर्ड होता है। सो नॉर्मल फीटल हार्ट रेट क्या होता है, 130 to 150 बीट्स पर मिनट। ना इन नॉन स्ट्रेस टेस्ट कब ये नॉर्मल होता है जबकि फीटल टू more than 2 acceleration of more than 15 beats per minute for more than 15 seconds within 20 to 40 minutes, ठीक है। टाइप्स ऑफ नॉन स्ट्रेस टेस्ट, टू टाइप्स के होते हैं, रिएक्टिव रीएश्योरिंग एंड नॉन रीएश्योरिंग। रिएक्टिव में क्या होता है, जबकि मोर देन 2 एक्सेलरेशन होगा of more than 15 beats per minute for more than 15 seconds within 20 to 40 minutes, ठीक है। दो एक्सेलरेशन होगा, 15 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा होंगे बेबी के, और 15 सेकेंड से ज़्यादा होंगे 20 और 40, विदिन 20 और 40 मिनट्स के अंदर 15 बीट से ज़्यादा हार्ट बीट होगी, 15 सेकेंड से ज़्यादा होंगे और 2 एक्सेलरेशन से ज़्यादा होगी, तो वो रिएक्टिव रीएश्योरिंग नॉन स्ट्रेस टेस्ट होगा, यानी नॉर्मल होगा। और नॉन रिएक्टिव में क्या होगा, कोई भी फीटल की रिएक्टिविटी नहीं शो करेगी, यानी एब्सेंस ऑफ एनी फीटल रिएक्टिविटी। Where no acceleration comes within 20 minutes and duration is decreases 15 beats per minute, absence of any fetal reactivity, okay। Now vibroacoustic stimulation was, ठीक है। VAS is used to change fetal sleep state from quiet non-rapid eye movement to active rapid eye sleep. A reactive non-stress test after VAS indicates a reactive fetus। कब एक रिएक्टिव नॉन स्ट्रेस टेस्ट आफ्टर अ वास स्टिमुलेशन इंडिकेट्स अ रिएक्टिव फीटस, ठीक है। रिएक्टिव एनएसटी और वास इंडिकेट्स करता है एक रिएक्टिव फीटस की, यानी नॉर्मल फीटस का, फीटल की मूवमेंट नॉर्मल है, फीटल की हार्ट बीट नॉर्मल है। एक रिएक्टिव एनएसटी आफ्टर वास इंडिकेट्स दिस रिएक्टिव फीटस। सो दैट्स ऑल इन नॉन स्ट्रेस टेस्ट। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया हो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।